नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। परीक्षा का त्यौहार शुरू होने वाला है। परीक्षा का पर्व शुरू होने वाला है। यह परीक्षा का दौर, पहले की परीक्षा का दौर, अब की परीक्षा के दौर में बहुत अंतर आ गया है। साथियों, क्यों आ गया, इसको हमें समझने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ेगा कि जब हमारा दौर था परीक्षाओं का, हम जब 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में थे, तब उस समय मोबाइल का दौर नहीं था। हम घर आके किताबों से पढ़ाई करते थे, या खेलते थे, या कूदते थे, मतलब या घूमते थे। अगर हमारे पास मोबाइल नहीं था तो हम खेल खेलते थे, जिससे हमारे शरीर का भी विकास होता था, हमारा जो मन है वो भी मतलब ध्यान केंद्रित होने में मदद मिलती थी खेलने से। लेकिन अब आप देखिए, आपका भी बच्चा होगा, आपका भी पोता हो सकता है, आपका भी पड़ोसी हो सकता है। आप इस बात को नोट करेंगे कि जब बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने के बाद जब वह लौट कर आता है तो उसके आते ही उसके हाथ में मोबाइल होता है। आप समझ सकते हो, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन देखता है, स्नैपचैट पर नोटिफिकेशन देखता है, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन देखता है। साथियों, आज के विद्यार्थी के लिए और आज के शिक्षक के लिए, दोनों के लिए मुश्किल यह है कि विद्यार्थी का ध्यान शिक्षक कक्षा में कैसे ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल पर रहता है। इसलिए शिक्षक के लिए भी बड़ी कठिन पूर्ण चुनौती है कि वो जीवन में विद्यार्थियों को अपनी कक्ष में कैसे जोड़े रखे। और अगर वह कक्ष में विद्यार्थियों को जोड़ के रख भी लेता है तो वह घर जाने के बाद विद्यार्थी क्या करने वाला है? क्या वह पढ़ाए गए पुस्तकों, पढ़ाई की किताबों, पढ़ाए गए टॉपिक से वह कुछ पढ़ने वाला है? जी नहीं, वह बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। अब परीक्षा का दौर है, अब विद्यार्थी मानसिक अवसाद में जाने वाला है, क्योंकि साल भर उसने पढ़ाई नहीं की। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल से दूरी रखते हैं, उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत की है, लगातार उन्होंने मेहनत की है। अब उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुश्किल दौर है कि उन्होंने साल भर मोबाइल के नोटिफिकेशन पर ध्यान रखा, सोशल साइट के नोटिफिकेशन पर ध्यान रखा। अब परीक्षाओं का दबाव है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप वैसा तो नहीं कर पाएंगे जो आपने साल भर मेहनत की, हाँ, लेकिन अभी भी अगर आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पर, सोशल साइट के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हो, दरकिनार करते हो, तो निश्चित रूप से आप पास हो सकते हो, उत्तीर्ण हो सकते हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सुबह अपनी गतिविधियों को, अपनी दैनिकचर्या को सही कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। साथियों, मैं माता पिता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रखेंगे उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक जब हमारा दौर था, हम घर से, स्कूल से जब घर आते थे तो हमारे पास में मोबाइल नहीं था, तो हम गलियों में घूमते थे, पतंग उड़ाते थे, कंचे खेलते थे, मालदड़ी खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, या गलियों में घूमते थे। लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल तो नहीं था ना। उन गतिविधियों से, उन खेलों से हमारा शरीर भी अच्छा होता था, शरीर भी स्वस्थ होता था, हमारा मन भी स्वस्थ होता था। आज हमारे मोबाइल, बच्चा आते ही मोबाइल पर पूरे दिन समय बिताता है, जिससे उसका शरीर भी खराब होता है और उसका मन भी खराब होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी अभिभावकों से, पालकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हमेशा मोबाइल से ज्यादा दूरी बनाएंगे, तभी सब सफल होगा। आपको परीक्षा की शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।